गड्डियां करो यार। अरे गड्डियां ला गया। ठीक है साहब जी, लाने ने। ओए इसका रिमांड मैंने इसलिए लिया ताकि इसकी मैं तफ्तीश कर सकूं। सॉरी सॉरी, उसका रिमांड इसलिए दिया उसने कि ताकि मुजाहिद मुदारपुर में रह सके। देख लेंगे उसको भी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी घर से फ़ोन आया। हेलो, यहाँ पे ना सिग्नल इशू है, सिग्नल का बहुत मसला आ रहा है। इस वजह से ना इस पे यहाँ पे ना कॉल नहीं हो रही, और कोई मसला नहीं आ रहा। जी जी, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे बस काम ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा चक्कर। जी जी ठीक है, चलें ठीक है। आप अपना भी ख्याल रखना और एसके का भी ख्याल रखना आप, ठीक है। जी जी ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर लेके आया हूँ। तुम्हारा हो गया इलाज? मेरा हो गया। तुम मेरी फिक्र ना करो, जाओ तुम। जाओ जाओ, ले जाओ इसको, जाओ अपना काम करो जाओ। कैसा आपका कह दिया, ये तो सलाम देना भी गुवारा नहीं करता। इसका क्या कोई के लिए आपने मैंने बुलाया? आपको जाने के लिए कहा, इधर आओ। ये कैसी बदतमीजी हो रही है मेरे साथ? तुम फिर आगे जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं हो रहा, जाओ जाओ जाओ। कैसे जीव लोग हैं यार, मैं जाऊँ अब? तुम क्या चीज़ हो? कोई तुझे मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, कोई फंसाना चाहता है, क्या चीज़ हो तुम? हवालात में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ मगरमच्छ इसे मारना चाहते हैं, कुछ इसे नोचना चाहते हैं, और कुछ है जो जिनके दिल में होता है कि शेर वापस आ जाए। कुछ फहमी है तेरी, तुम मेरे कैदी हो। कैद का तल्लक सलाखों और दीवारों से नहीं होता, माइंड से होता है। और मैं बंद हूँ, मेरा माइंड बंद नहीं है। मैं इन सलाखों के पीछे बंद वो कुछ भी कर सकता हूँ जो मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो इन सलाखों से बाहर निकल के दिखाओ, और खुद की हैसियत का भी आपको पता चल जाएगा। और ये वक्त भी आएगा कि ये फॉर्मेलिटी भी नहीं रहेगी। और रही बात हैसियत की, तो अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें मुश्किल वक्त पड़े तो बताना, तुम्हें मेरी हैसियत का पता चल जाएगा। इसका ख्याल रखा कि नहीं रखा? रखा है। इसका ख्याल रखो। तुम्हें पता है, इधर मेरी तरफ देखो, सामने मुंह करो। इधर की तरफ नहीं मैं देखता। तुम्हें पता है आज की तारीख के तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, और मेरी नज़र में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं कि अगर तुम्हारे जिस्म पर कोई मक्खी भी बैठ जाए और तुम उसे उड़ा सको। और तुम्हें ये बताऊं, मेरे आदमी मुझे ये कहते फिरते हैं कि मैडम इसे मार देना चाहिए। अंदाज़ा करो। तुम ये कोशिश पहले भी कर चुकी हो और किसी से भी करवा चुकी हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ। तुम इधर मेरे सामने ज़िंदा बैठे हो क्योंकि मैंने तुम्हें ज़िंदा रखा है। और रही बात ज़िंदा रखने की, मुझे और कोई वजह नज़र नहीं आ रही तुम्हें ज़िंदा रखने की। सही कह रही हो। रुको ना, रुको। अकेला हूँ ना मर्द हूँ, हालात भी मेरे खिलाफ हैं। मर गया तो मर गया, बच गया तो बच गया।
पिछले कुछ दिनों ने इतना कुछ सिखा दिया है कि मेरे इरादे खतरनाक हैं, तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकोगी। अगर ऐसी बात है तो अगली बार हमारी मुलाकात तब होगी जब हालात तुम्हारे साथ होंगे और वक्त तुम्हारा होगा। रहा कर दो इसे, इसके घर पहुंचा दो सही सलामत। मैंने सुना है तुमने मुजाहिद के बेटे को रिहा कर दिया है। सही सुना है आपने। आखिर इस अहमकाना और बेवकूफ़ाना हरकत की वजह क्या है? की वजह मैं आपको इस वक्त बताना मुनासिब नहीं समझती। जब मुजाहिद के आदमी खुद ही उसे मार रहे हैं, तुम उसके बेटे को क्यों बचा रही हो? उसको मरने दो। क्योंकि अब हर फैसला मैं लेती हूँ, इसलिए अगर कोई फैसला मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा और मेरे पीछे होगा तो उस पर अमल भी नहीं होने दूंगी। आप कभी सोचिएगा भी नहीं कि मैं कठपुतली हूँ और मेरी डोर आपके हाथ में है। अब डोर कट चुकी है, इसलिए बेहतर यही है कि आप हकीकत को समझ लें।